अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के मामले पर पीटीआई हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान ने दोहरा मयार अपनाया हुआ है। शहबाज शरीफ के लिए अलग क्राइटेरिया पेश किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ के साथ, अपोजिशन लीडर के साथ चेयरमैन नैब की तकर्रुरी पर मुशावरत नहीं की जा सकती, क्योंकि अपोजिशन लीडर जो हैं नेब ज़दा हैं, वो नेब के मुलजिम हैं, नेब को मतलूब हैं, नेब में उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ और मुकदमात चल रहे होते हैं। इसलिए चेयरमैन नेब की तकर्रुरी वो नहीं कर सकते, उनसे मुशावरत नहीं की जा सकती। ये बारहा फवाद चौधरी ऐलान कर चुके हैं, वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ऐलान कर चुके हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं ये सोच रहे हैं, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ क्योंकि नेब ज़दा हैं, नेब में उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ और मुकदमात चल रही हैं, इसलिए चेयरमैन नेब यानी तफ्तीशी जो हैं वो कैसे मुकर्रर अपना कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लॉजिक तो ठीक है, लेकिन व्यूअर्स, यही क्राइटेरिया वज़ीर आज़म इमरान खान अपने लिए क्यों अप्लाई नहीं कर रहे? अगर ये क्राइटेरिया हुकूमत का क्राइटेरिया काउंट करें, शुमार करें, आप इसको अहमियत दें कि ठीक है, लॉजिक तो ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान भी तो नेबज़दा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी हेलीकॉप्टर केस और मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ नेब में रही हैं, अभी भी पेंडिंग में है। कुछ मालम जुब्बा केस और ये सुना था कि नेब ने फाइलें बंद कर दी हैं, लेकिन हुकूमत ज़ाहिर है अपना असर रसूख नेब पर इस्तेमाल करके इंक्वायरीज़ वक्ती तौर पर तो बंद करा देती है, लेकिन नई हुकूमत आएगी तो फिर ये इंक्वायरीज़ ये खुलनी है और नेब में ये फाइलें पड़ी हुई हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद भी नेब के मुलजिम रहे हैं, नेब में इंक्वायरीज़ उनके ख़िलाफ़ पेंडिंग पड़ी है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान कैसे अपना तफ्तीशी मुकर्रर कर सकते हैं? अगर शहबाज शरीफ अपना तफ्तीशी मुकर्रर नहीं कर सकते, चेयरमैन नेब मुकर्रर नहीं कर सकते इमरान खान के और हुकूमत के बकौल, तो वज़ीर आज़म कैसे कर सकते हैं अपने ख़िलाफ़ जो है तफ्तीशी मुकर्रर? और इसी तरह ये कल मैंने डिस्कस किया था, ये सिद्दीक साजिद ने हमारे प्रोग्राम में ज़ीरो पॉइंट टीवी में, पॉइंट ऑफ आर्डर टीवी में जो है ये नुक्ता उठाया था। तो मैं इस पे सोचता रहा, फिर मैंने इलेक्शन कमीशन का भी मुझे सामने आ गया कि भाई यही क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन पे भी फिट आता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग पड़ा है। तो वज़ीर आज़म ख़ुद यानी जिस तरह नेब ज़दा शहबाज शरीफ हैं, इसी तरह इलेक्शन कमीशन ज़दा हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। तो इलेक्शन कमीशन में उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है फॉरेन फंडिंग केस की, तो वज़ीर आज़म इमरान खान कैसे इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान की मुकर्ररी कर सकते हैं? अगर शहबाज शरीफ चेयरमैन नेब की तकर्रुरी नहीं कर सकते, तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान कैसे कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान की तकर्रुरी? ये ऐसा नुक्ता है व्यूअर्स जो शहबाज शरीफ को भी काम आ सकता है, जो अपोजिशन जमातों को भी काम आ सकता है। अपोजिशन लीडर को, शहबाज शरीफ को कम अज़ कम इस नुक्ते पर फोकस करना चाहिए और ये नुक्ता उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान अभी तक खतूत लिख चुके हैं अपोजिशन लीडर को, और इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान, पंजाब और केपीके के जो दो मेंबरान रिटायर हुए हैं, उनकी तकर्रुरी करनी है। 45 दिन तो गुजर गए हैं, जो आइनी तकाजा है कि 45 दिन के अंदर तकर्रुरी करनी है, वो नहीं हो सकी, लेकिन अभी मुशावरत का अमल इनके दरमियान चल रहा है। वज़ीर आज़म ख़त लिख चुके हैं और इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान की तकर्रुरी के लिए नाम भी, तीन नाम भी भेज चुके हैं। शहबाज शरीफ ने भी फिर जवाबी ख़त लिखा है वज़ीर आज़म इमरान खान को, और शहबाज शरीफ भी अपने नाम दे चुके हैं, पंजाब से भी और केपीके से भी तीन और एक सूबे से 6 नाम भेजे हैं तकर्रुरी के लिए। तो ये प्रोसेस तो चल रहा है। तो शहबाज शरीफ को, वज़ीर आज़म इमरान खान को उसूली तौर पर इसी हुकूमती क्राइटेरिया के मुताबिक शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म को ख़त लिखना चाहिए था, ये कि डियर प्राइम मिनिस्टर, आप क्योंकि इलेक्शन कमीशन ज़दा हैं, आपके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस की इंक्वायरी चल रही है,
आप उसमें बज़ाते खुद मुल्जिम हैं, लिहाजा आप इलेक्शन कमीशन की 2 मेंबरान की तकर्री नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो यही होता है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान, 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन होता है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन के अभी उनकी असामियाँ खाली पड़ी हैं, उन पे तकर्रुर करना है। तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को इनकार कर देते, और इनकार करना चाहिए, अभी भी वक्त है, क्योंकि पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की जानब से शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं आई थी कि ये नेबज़दा हैं। एक तरफ दोहरा मयार इसमें भी नज़र आ रहा है, दूसरा दोहरा मयार इसमें नज़र आ रहा है कि एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री के लिए तो अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत कर रहे हैं, जो आइनी तकाजा है, आइन के आर्टिकल 213, 14, 15, 16, 17, 18 में ये सारा सिलसिला दर्ज है। तो वो तकाजा तो पूरा कर रहे हैं, आप आइनी तकाजा समझ के वज़ीर अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करना चाह रहे हैं, और खतूत भी लिख चुके हैं, पहले भी ये कर चुके हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं कर रहे अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत। न चाहते हुए भी वज़ीर आज़म इमरान खान को ये मजबूरन अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करनी पड़ रही है। और ये जो मौजूदा चीफ जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, 3 रुकनी जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन मौजूद है, इनकी तकर्री भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुशावरत के साथ की है व्यूअर्स। तो या तो फिर अगर आप शहबाज शरीफ के साथ चेयरमैन नेब की तकर्री के लिए मुशावरत नहीं पसंद कर रहे, उसको जवाज़ आपने चाहे ये दिया है कि जी इलेक्शन का जो नेबज़दा है शहबाज शरीफ इसलिए नहीं कर सकता, लेकिन वो अपोजिशन लीडर तो है ना, या तो अपोजिशन लीडर ही न माने, उनको अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर न बैठने दें, ऐवान में आने ही न दें कि भाई आप अपोजिशन लीडर नहीं, हम आपको नहीं मानते थे। आप उनको अपोजिशन लीडर भी मान रहे हैं, उनकी तकरीर भी सुन रहे होते हैं, अपोजिशन लीडर की नशस्त जो है कौमी असम्बली में उस पर भी बिठा रहे होते हैं, बैठने दे रहे होते हैं, और फिर आप मुशावरत भी नहीं करना चाह रहे होते, जो आइनी तकाजा है। आप ज़ाती और अपनी अना की तस्कीन की खातर, ज़ाती दुश्मनी की खातर जो है, ज़ाती मुखालफत की खातर आप आइन को सबोताज करना चाह रहे हैं, आइन को वायोलेट करना चाह रहे हैं, आइन में तरामीम करना चाह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत होनी चाहिए अपोजिशन लीडर की बजाय। अब वज़ीर आज़म इमरान खान वो शख्स हैं व्यूअर्स जो ये चाह रहे हैं कि भाई मेरी ख्वाहिश जो है वो आइन बन जाए, मैं जो चाह रहा हूँ वो बस जिस तरह चाहूँ उस तरह ठप्पा लग जाए, स्टैंप लग जाए, आइन में तरमीम हो जाए, तब्दीली हो जाए। तो इस तरह तो ज़ाहिर नहीं हो सकता है ना। आइन मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, एक सियासी सिस्टम जो है पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद है, इसमें ये नहीं हो सकता। लेकिन ये जो वज़ीर आज़म की अनोखा वो जो शेर किस तरह है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांदरे, तो ये वज़ीर आज़म की ये ख्वाहिश ऐसी ही रही है, बच्चों वाली ख्वाहिशें कि जी आइन जिस तरह मैं चाह रहा हूँ उसमें उसी तरह ही आइन में तरमीम हो, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो या तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यही क्राइटेरिया जो शहबाज शरीफ पर लागू करना चाह रहे हैं कि वो नेबज़दा हैं, तो वही क्राइटेरिया अपने ऊपर भी लागू करें। शहबाज शरीफ के लिए एक क्राइटेरिया है और अपने लिए दूसरा क्राइटेरिया है, और दावा कर रहे हैं बहुत बड़ा कि जी 2 पाकिस्तान नहीं, 1 पाकिस्तान है, अमीर के लिए अलग पाकिस्तान नहीं होगा, गरीब के लिए अलग पाकिस्तान नहीं होगा, ये दावे कर रहे होते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी टीम। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री और चीफ और जो चेयरमैन नेब की तकर्री का मामला है, उसमें 2 पाकिस्तान बनाए हुए हैं, उसमें दोहरा मयार रखा हुआ है कि एक कानून, एक एतराज़ अपोजिशन लीडर पर जो आ रहा है वही एतराज़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी आ रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं मुकर्रर करूँगा, चाहे मैं प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ नेब के मुल्ज़िम हैं तो आप भी नेब के भी मुल्ज़िम रहे हैं और आपकी पेंडिंग है चाहे इंक्वायरीज, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन के इस वक्त भी मुल्ज़िम हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के मुल्ज़िम हैं, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी फॉरेन फंडिंग केस की इलेक्शन कमीशन में पड़ी है।
तो वो भी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री उसूली तौर पर इसी क्राइटेरिया के तहत जो हुकूमत ने तय किया है या हुकूमत ने पेश किया है शहबाज शरीफ के बारे में, इसके तहत वज़ीर आज़म भी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री नहीं कर सकते और शहबाज शरीफ को इस पर ये मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाना चाहिए। ख़त लिखकर वज़ीर आज़म को एतराज़ करना चाहिए कि अगर ये मेरे लिए क्राइटेरिया है तो आपके लिए भी यही क्राइटेरिया होगा। और सुप्रीम कोर्ट के साथ तो रुजू करना, अदालत के साथ रुजू करने का अपोजिशन अंदिया दे ही चुकी है कि अगर बिल्डोज किया गया, शहबाज शरीफ के साथ अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत न की गई तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह भी हुई है, मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था, उसमें तज्जिया अपना दिया था, अपनी राय दी थी कि पीपल्स पार्टी क्या चाहेगी, पीपल्स पार्टी और JUI और बाकी अपोजिशन जमातें। तो उसमें मैंने ये कहा था कि अपोजिशन की तमाम जमातें चेयरमैन नेब की तकर्री के मामले पर शहबाज शरीफ का साथ देंगी, हुकूमत का साथ नहीं देंगी। तो गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्वीट करके ये क्लियर पैगाम दे दिया है हुकूमत को कि चेयरमैन नेब की तकर्री के मामले पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का साथ देंगे, क्योंकि चेयरमैन नेब जो है उनको पीपल्स पार्टी को एतराज़ चेयरमैन नेब के रवैये पर है, चेयरमैन नेब की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस और उनकी जो जानिबदारी है कि चेयरमैन नेब जो हैं हुकूमत के कठपुतली बने हुए हैं, हुकूमत के आलाकार बने हुए हैं, हुकूमत के कहने पर जो है अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बना रहे होते हैं, इसलिए वो क्रेडिबिलिटी अपनी खो चुके हैं, लिहाजा इनको एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता। और दूसरा, आइन भी जो कानून है चेयरमैन नेब की तकर्री का, नेब ऑर्डिनेंस व्यूअर्स, उसमें भी ये तय है कि ये ओहदा 4 साल के लिए होगा और 4 साल के बाद ये एक्सटेंडेबल नहीं होगा। जिन लोगों ने खुर्शीद शाह और शाहिद खाकान अब्बासी, ये खुर्शीद शाह उस वक़्त अपोजिशन लीडर थे और शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, तो इन्होंने 4 साल पहले इन्होंने चेयरमैन नेब की तकर्री की थी, इसी मौजूदा चेयरमैन नेब की, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की। तो अब शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्शीद शाह जो मुकर्रर करने वाले हैं चेयरमैन नेब को, वो भी ये कह चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ शाहिद खाकान अब्बासी ने भी ये क्लियर कहा है कि भाई चेयरमैन नेब का जो ओहदा है, जो वो तोसी उसमें नहीं दी जा सकती, वो एक्सटेंडेबल नहीं है, इसलिए चेयरमैन नेब को जाना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा और नए चेयरमैन नेब की तकर्री ये करनी पड़ेगी। यानी एक तरफ आइन कह रहा है, कानून कह रहा है, जो चेयरमैन नेब की तकर्री का कानून है वो कह रहा है, वो पाबंद बना रहा है हुकूमत को कि भाई आप 4 साल के बाद नए चेयरमैन नेब को मुकर्रर करेंगे, लेकिन हुकूमत न आइन को मानने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और अनोखे लाडले बने हुए हैं, चांद मांग रहे हैं खेलने के लिए, तो उनके जो कारंदे हैं, जो वज़रा हैं, वज़ीर कानून है नाम नहाद शरीफुद्दीन पीरज़ादा मौजूदा दौर के, फ़ारूक नसीम जो हैं, वो वज़ीर आज़म को इस तरह के नुस्खे पेश कर रहे होते हैं, इस तरह के मवाद दे रहे होते हैं, मशवरे दे रहे होते हैं कि आइन को साइड पे रखें। क्या होता है आइन को, भाई नहीं मानते आइन को। कासिम सूरी ने तो कौमी असम्बली के फ्लोर पर कह दिया था कि भाई मैं आइन शाइन को नहीं मानता, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे हुक्म दिया है। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान का हुक्म आइन से भी ऊपर है, ये तो डिक्टेटरों से भी आगे काम निकल गया है। वज़ीर आज़म अपने आप को बड़ा जमहूरियत पसंद और जमहूरियत करार दे रहे होते हैं। ये कैसी जमहूरियत है जो आप आइन को नहीं मानते, आप पार्लियामेंट को नहीं मानते, आप जमहूरियत को नहीं मानते, अपोजिशन को नहीं मानते, पॉलिटिकल प्रोसेस को नहीं मानते, किसी रिवायत को नहीं मानते, आप अपनी मनमानी और अपनी मर्जी करना चाह रहे होते हैं। तो ये बहरहाल इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकर्री और चेयरमैन नेब की तकर्री का जो क्राइटेरिया हुकूमत ने पेश किया है, उसके तहत वही क्राइटेरिया हुकूमत के अपने गले भी पड़ सकता है। व्यूअर्स, ये सुप्रीम कोर्ट में भी वकला भी ये नुक्ता उठा सकते हैं। जब भी ये अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जहां भी ये मामला गया, जिस भी अदालत में गया, तो वकला भी ये नुक्ता उठा सकते हैं, जजेस भी ये डिस्कस कर सकते हैं, अपोजिशन
लीडर जो हैं शहबाज शरीफ, वो ये नुक्ता उठा सकते हैं, अपोजिशन की जमातें ये नुक्ता उठा सकती हैं, ये एतराज़ कि भाई आप जो अपोजिशन लीडर के लिए क्राइटेरिया आप मुकर्रर कर रहे हैं, आप पेश कर रहे हैं, वही क्राइटेरिया आप अपने लिए भी मुकर्रर करें, दोहरा मयार आप इसमें न अपनाएं और चेयरमैन नेब की तकर्री के मामले पर अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करें जो उनका आईनी हक बनता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।